फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या फ्री रिसोर्सेज है, किस फ्री तरीके से हम फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल में एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, उस कंट्री के बारे में, जिस कंट्री की आप लैंग्वेज को सीखने वाले हो, उस कंट्री के बारे में पढ़ो, वहां के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ो। यू ट्राई टू लिव दैट लैंग्वेज। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, फॉरेन लैंग्वेज में अगर 200 बच्चे जाते हैं ना, उसमें से 50 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 150 120 बच्चे ही करते हैं। आप समझ रहे हो कि क्या रेशो होती है। काफी स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं फॉरेन लैंग्वेज को, क्योंकि उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है उस लैंग्वेज के अंदर। मैं अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ कि जिस लैंग्वेज को आपको लर्न करना है, तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के बारे में, जब तक उस कंट्री के बारे में, उस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उनके फेस्टिवल्स के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में नहीं पढ़ोगे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपको उस कंट्री में, तो आप उस लैंग्वेज को कभी नहीं सीख सकते। जो भी लैंग्वेज आप चूज करो, फर्स्ट थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, देयर वेदर्स, देयर फूड, द माइंडसेट ऑफ द पीपल। ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करो, समझो। सेकेंड पॉइंट, कहीं भी कोचिंग शुरू करने से पहले, कि मैंने तो फ्रेंच की कोचिंग में एडमिशन ले ली, मैंने तो जर्मन की कोचिंग में एडमिशन ले ली, आप डायरेक्ट कोचिंग एडमिशन में मत जाओ। वो पुराना टाइम जा चुका है कि भाई कोचिंग में बैठ के सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा फ्री रिसोर्सेज हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। सबसे पहले बेसिक्स आप घर से स्टार्ट करो, बेसिक नॉलेज रखो उसके कल्चर की। उसके बाद उनके बेसिक लैंग्वेज में उनके वर्ड्स क्या है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आप घर से करके जाओ। घर से एटलीस्ट उसे पढ़ के जाओ। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि सीधा आपने लैंग्वेज सोची, लैंग्वेज के बाद जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा ली। दिस इज टोटली रॉन्ग। वो पुराना टाइम नहीं है, जबकि पुराने टाइम में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना जो कुछ बेसिक्स है घर बैठ के क्लियर करने चाहिए, समझने चाहिए, फिर यू गेट एन एडमिशन। तो मैं 2 आपको फ्री रिसोर्सेज बताती हूँ जहां से आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट, ड्यूलिंगो। आपने बहुत इसकी ऐड देखी होगी, यूट्यूब पे भी काफी ऐड करते हैं। और दूसरा होता है मेमोराइज। मेमोराइज के अंदर 2 वर्जन होते हैं, पेड भी होता है, फ्री वर्जन भी होता है। जो ड्यूलिंगो जो ऐप है, वो बेसिक कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले बेसिक लाइन्स, बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक वर्ड सीखो। हाय, हेलो, कैसे हो आप, ये चीज कितने की है। बेसिक एक टूरिस्ट लेवल जितनी आप एक कन्वर्सेशन सीखो कि आप वहां पे जा रहे हो, बेसिक टूरिस्ट लेवल पे क्या क्या कन्वर्सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उतनी आपको ड्यूलिंगो बहुत अच्छे से सिखाएगा। बेसिक सेंटेंसेस सीख जाओगे, उनके बेसिक वर्ड सीख जाओगे, बेसिक प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे। तो दैट इज वेरी गुड। ड्यूलिंगो से आप सीख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो, या मेमोराइज आप यूज कर सकते हो। उसके साथ आप कंट्री में रख सकते हो कार्टून्स। यस, कार्टून्स बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं। और दूसरी चीज, वो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में बात करते हैं। आपको बेसिक कन्वर्सेशन बनाना आएगा उनसे। आप उनके कार्टून्स देखो, चिल्ड्रंस की बुक लो, जो बेसिक बुक्स होती है। कोई भी बड़ी बुक के अंदर जाके भी कोई बड़ी बुक में इन्वेस्ट मत करो। अपनी फ्रेंच की चाहिए तो फ्रेंच की कोई बच्चों की बुक ले लो। कि इन स्टेप्स को करने से आपका जो सिंपल कन्वर्सेशन का होल्ड है वो बहुत अच्छा होगा। आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप चिल्ड्रन बुक्स पढ़ोगे और चिल्ड्रन की कार्टून्स देखोगे, तो बहुत हेल्प होगी आप। उसके बाद वोकैब इंप्रूव करो। वोकैब का मीन्स वर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, उन चीजों को मेमोराइज करो। कि आप उनकी वोकैब को इंप्रूव करो, उनके बेसिक वर्ड्स को मेमोराइज करो, माइंड में रखो कि वो इस चीज को क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए अभी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। बिफोर टेकिंग एडमिशन एनीवेयर, कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले ये बेसिक वाली जो काम है वो आप कर सकते हो। आप लैंग्वेज को यू कैन लिव द लैंग्वेज, यू कैन लर्न सम बेसिक वर्ड्स। क्या क्या बेसिक वर्ड है, क्या बेसिक प्रोनाउंसिएशन है। तो ये चीजें आपको, जो मैंने कंटेंट बताया, यहां से आप बेसिकली आराम से सीख जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं। लैंग्वेज का नाम डालो और साथ उसका ग्रुप्स लिखो। राइट, लैंग्वेज का नाम डालो और उनके ग्रुप्स ढूंढो। फेसबुक पे आराम से स्पीकिंग ग्रुप्स मिल जाते हैं। वहां पे 2-3 ग्रुप्स बनते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ कम्युनिकेशन? देखो, हमारे स्कूल के अंदर जो सारे एग्जाम्स होते थे, सारे जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनके जो टेस्ट होते थे, इवोल्यूशन होता था, हमारा रिटर्न में होता था। हम सारे एग्जाम्स अपने रिटर्न में देते थे। उतना ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स पे टेस्ट नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या आई, इंग्लिश लैंग्वेज को लिख तो सकते हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट जब आप इंटरव्यू में जाते, स्पीकिंग स्किल्स को फ्रॉम द डे 1 रखो, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा या आपको उस कंट्री में विजिट करना होगा, तो सबसे पहले आपकी स्पीकिंग स्किल देखी जाएंगी राइटिंग स्किल से ज्यादा। तो अपनी स्पीकिंग स्किल, उनकी प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डे 1 से करो। और हमेशा रूल बनाओ, मैं हमेशा ये जब भी कहती हूँ, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो रूल बनाओ
टाइम लगाओ, टाइमर लगाओ और 2 घंटे डेली के आप एक लैंग्वेज को सीखो और उन ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट। और फिर दूसरी चीज आपके माइंड में आएगी हमें कितना टाइम लगेगा, तो उसमें मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है कि कितना टाइम लगता है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, वो भी जाके जरूर देखो, क्लियर हो जाएगा। देखो सबके टाइम लाइन अलग होती है कि जितना टाइम आपको लगता है आप उतना टाइम लगाओ, बट कीप योर मोटिव इन फ्रंट कि आप वो लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो। सबके अलग अलग मोटिव्स होते हैं। मुझे ये मैं क्यों सीख रहा हूँ और मैं डेली के 2 घंटे दे रहा हूँ। और अगर आप वर्किंग हो, आप 2 घंटे नहीं दे सकते, 1 घंटा दो, बट प्लान अकॉर्डिंगली कि मैं इतना टाइम डेली दूंगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी लैंग्वेज की। उसके बाद फिर आप आगे एडवांस लेवल के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हो। सो अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है जिसके अंदर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कहीं पे आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप प्लीज एक लिंक दे रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे अप्लाई कर सकते हो।